इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई, इलेक्शन हो गए और उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला बन गए। तो उनके वज़रा या कुछ अफसरान की मीटिंग थी और आपस में वो गपशप लगा रहे थे कि नए वज़ीर आला को फाइलें पढ़नी नहीं आती। तो वज़ीर आला साहब निकले और मैंने उनसे ये सवाल पूछ लिया। वो सवाल पूछा तो वो सवाल मेरा जो है वो वायरल हो गया। तो उसके बाद मेरा जो प्रोग्राम है वो ऑफ एयर भी हो गया। सहाफ़त में कहा जाता है कि लिफाफे बड़े मिलते हैं। एक बड़े प्रोमिनेंट आदमी थे, असेंबली से बाहर निकलते हुए उन्होंने मुझे सलाम लिया और सलाम के साथ पैसे थे हाथ में उनके, पता नहीं धमकियाँ मिली कभी? यार ये जो बुज़दार साहब वाला मामला हुआ था ना, तो एक एसपी सिक्योरिटी थे जो सेक्रेटरीट जिनकी ड्यूटी थी, तो उन्होंने हमारे ऑफिस ब्यूरो चीफ को फ़ोन किया। उन्होंने कहा ये लड़का कौन है, इसके घर का एड्रेस बताओ। ये वो रात फिर जाके एमपी हॉस्टल में गुजारी थी। सियासतदान, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर अगर सियासतदान अपनी असल शक्ल में आ जाए ना बाहर, तो लोग पसंद नहीं करेंगे उसे। लोग हमें क्या कहते हैं, और असी नाम बोलांगे तो चला नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल अली सिद्दीक और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। और मेरे साथ आज बड़ी कमाल किस्म की पर्सनैलिटी मौजूद है। हमेशा आपको पता है हमारे इंटरव्यूज़ में बड़े बड़े अच्छे लोगों को बुलाते हैं, सहाफ़ियों को, सेलिब्रिटीज़ को। तो आज एक सहाफ़ी फ़रूख वड़ैच जो कि जवाब दो के नाम से अपना प्रोग्राम कर रहे हैं PNN न्यूज़ पर और काफ़ी डिजिटल पे भी छाए हुए थे। सर, सबसे पहले तो शहबाज भाई, कैसी तबीयत है, हालो अहवाल सुनाएं और क्या चल रहा है आजकल? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सब ठीक चल रहा है और बस यही मसरूफ़ियत है, यही सहाफ़ती मसरूफ़ियत, अपना प्रोग्राम करना। मैं अपने जो डिजिटल है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, पॉडकास्ट होते हैं, यही मसरूफ़ियत मेरी रहती है। लिखने पढ़ने से कोई ताल्लुक़ रहता है? अच्छा, मुझे बताएं फ़रूख भाई कि सहाफ़त का आगाज़ अगर देखें किस तरह से हुआ, कहाँ से स्टार्ट लिया, ज़रा छोटा सा ज़रा अपना कोई बताएं ब्रीफ। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया, लेकिन उससे पहले मैं ना लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। यानी मैं बच्चों के लिए कहानियाँ वगैरह, उनके रसायल वगैरह पढ़ता था। तो मैट्रिक या मेरे ख्याल में इंटर में मैंने अखबारात में भी अपनी तहरीर वगैरह भेजी, कहीं पे शाया होना शुरू हो गई। वहीं से मेरा आगाज़ हुआ था। और मैं जब इंटर के बाद मैंने इंटर्नशिप की थी, चैनल में शुरू कर दी थी इंटर के बाद? हाँ जी, इंटर के बाद। उसके बाद मेरा जब यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ तो मैं उस वक्त जॉब कर रहा था बाकायदा। और डिजिटल का मेरी ज़िंदगी में बड़ा किरदार है। मैंने ज़्यादा वक्त गुजारा बिहाइंड द कैमरा और मैं कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पे, रिसर्चर के तौर पे मैंने काम किया। उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न में मुझे काम करने का मौका मिला। फिर मैं प्राइवेट चैनल एक ज्वाइन कर लिया। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई, इलेक्शन हो गए और उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला बन गए। और मेरा शो एक शुरू हो गया और शो के साथ मुझे ज़िम्मेदारी दी गई कि आप जाके ना सेक्रेटरीट की बीट करेंगे। बीट का लोगों को पता ही है कि जो शोबा है उसकी कवरेज आपने करनी है। तो मैं पहली मरतबा जब सेक्रेटरीट गया फर्स्ट डे ही, तो वहाँ पे पता चला कि उस्मान बुज़दार साहब को बनने में भी एक महीना हुआ था। तो वो आए हैं और अब लोगों का बड़ा तजस्सुस था कि यार इतना बड़ा आदमी है, वज़ीर आला बना है, कौन है, बैकग्राउंड लोगों को पता ही नहीं था बिल्कुल। तो कई लोगों से मैंने उधर एक दिन पहले मैं बैठा था, तो वहाँ पे उनके वज़रा या कुछ अफसरान की मीटिंग थी और आपस में वो गपशप लगा रहे थे कि नए वज़ीर आला को फाइलें पढ़नी नहीं आती। तो वज़ीर आला साहब निकले और मैंने उनसे ये सवाल पूछ लिया। वो सवाल पूछा तो वो सवाल मेरा जो है वो वायरल हो गया। अच्छा, वो सवाल क्या था फ़रूख भाई? सवाल यही था कि आपके वज़रा कहते हैं कि आपको फाइलें पढ़नी नहीं आती, तो क्या ये बात दुरुस्त है? इस तरह के सवाल था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे सवाल को दोबारा दोहरा दिया, तो वो टीवी पे बहुत ज़्यादा चल गया और इधर उधर। तो उसके बाद मेरा जो प्रोग्राम है वो ऑफ एयर भी हो गया। अच्छा, हाँ, यानी उसका फ़ोन आ गया, नुकसान भी हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा भी बहुत हुआ। मुझे डिजिटल से ऑफ़र आ गई। असल में जो वो मेरे ख्याल 30 सेकंड का वो जो वक्त है उस्मान बुज़दार साहब से सवाल पूछने वाला और वो जो रिकॉर्ड हुआ है, वहाँ से एक यानी कि करियर स्टार्ट होता है। हाँ, करियर स्टार्ट हो गया। और उसके बाद फिर उर्दू पॉइंट पे रहते हुए तकरीबन 4 साल 4.5 साल का अर्सा वहाँ पे गुजारा। अच्छा, मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और डिजिटल में थोड़ा सा मुझे समझ में आया कि लोग यहाँ पे बड़ा स्टूडियो में प्रोग्राम कर रहे हैं। लोगों को ये लगता है, एक आम आदमी को लगता है कि यार ये जो बात कर रहे हैं या ये जो पता नहीं ये हमारे से ऊपर की कोई चीज़ है। तो जब हम रियलिटी वहाँ पे जाके दिखाते थे ना और आम लोगों से बात, लोकेशन ऑन लोकेशन, और उस तरह से जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखाता था, तो उसकी वजह से फिर बड़ा अल्लाह ने बरकत दी और नाम हुआ और चीज़ें हुई। तो मुझे ये समझ में आई कि आप आवाम के करीब रहते हैं या उनसे जुड़े रहते हैं, या वो चीज़ वो जो अगर कोई लगता है ना उन्हें कि ये हमारे से ऊपर का बंदा है, तो उसको भी इस तरह से पजीराई नहीं मिलती अगर आप उसे नहीं किया जाता अच्छे तरीके से। और जो आपने आवाम में पॉपुलर होते हैं, वैसे तो उसके बड़े फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक ये है
कि आप उनकी बात कर रहे हैं, उनके अंदाज में कर रहे हैं, उनकी तरह ही आप दिख रहे हैं। वो चाह रहे होते हैं कि हमारा सवाल ये बंदा पूछे और हम एग्जैक्ट उस टाइम खड़े होते हैं। जब प्रोग्राम चल रहा होता है ना, ये वीडियो चल रही होती है, तो आप कभी व्यूअर के तौर पे ये सोचिएगा, देखिएगा कि लोगों की हमारे से पता है क्या, हमारी खुद क्या एक्सपेक्टेशन है, यार ये वाला सवाल करे। जब तक हम पब्लिक के सवाल पूछते रहते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं। जिस दिन हम पब्लिक के सवाल से आउट होते हैं ना, तो लोग, उस दिन पब्लिक भी हमें आउट कर देती है। अच्छा, डिजिटल से बहुत कम एंकर्स को देखा गया है कि मीडिया में गए हैं, मेन स्ट्रीम में, और उनमें से आप भी एक एंकर हैं जो मेन स्ट्रीम पे मूव किए हैं डिजिटल से। तो क्या चेंज है डिजिटल और मेन स्ट्रीम में, क्या फ़र्क देखते हैं? और डिजिटल में तो आपके पास स्पेस होती है, खुला ग्राउंड होता है, आप जो मर्ज़ी पूछ लो, जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन मेन स्ट्रीम की कुछ जो है ना पाबंदियाँ होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, तो अब उनको फॉलो करना पड़ता है। यार ये फॉलो तो करना पड़ता है आपको। बहुत से नाम है आप नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। एक हुक्मनामा है, नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, आप नाम नहीं ले सकते। अब ठीक है, इसकी पाबंदियाँ अपनी जगह पे हैं। मैंने आज़ादी इंजॉय की है, मैं इधर आया हूँ, लेकिन डिजिटल पे एक चीज़ मिस है, जो अभी तक मिस है कई सालों के दौरान, वो है क्रेडिबिलिटी। अभी भी लोग जब वो देखते हैं, वो कहते हैं क्या ये किसी अखबार ने या किसी चैनल ने इसको नशर किया? सही, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी जो अभी 2023 है जी, 2023 में भी क्रेडिबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अभी तक अगर हमने इसको बरकरार रखें तो, और प्रिंट मीडिया से बड़ी हद तक जुड़ी हुई है। आपको जब भी कोई छुट्टी का मामला आता है, आप कहते हैं कि किस चैनल ने नशर की है। फेसबुक की छुट्टी को आप छुट्टी मानते नहीं मानते। शहबाज शरीफ साहब के साथ आपका एक पॉडकास्ट हुआ अभी पिछले दिनों, और बड़ा अच्छा लगा वो देख के भी। तो वो किस तरह से लाइनअप होते हैं, इस तरह से जो आप कर लेते हैं कांटेक्ट और टाइम मिल जाता है? कोई फैमिली बैकग्राउंड भी है सियासत से? जिस तरह आपने मुझे लाइनअप कर लिया है, एग्जैक्टली इसी तरह से लाइनअप हो जाते हैं। पिछले 3-4 दिन से आप बता रहे थे कि ये बड़ा करीब है, बिल्कुल यहाँ पे आ जाएं। एग्जैक्टली इसी तरह से हम भी इसी तरह कहते हैं, सुहाने ख्वाब दिखाते हैं अगले लोगों को कि जब ये पॉडकास्ट होगा तो इसका बड़ा फ़ायदा होगा, ये आप देखेंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट बहुत देर से उनको की हुई थी। हमें वज़ीर आज़म साहब के आखिरी दिन हमें मौका मिला। अच्छा। इससे पहले कोई 6-7 एंकर्स इंटरव्यू कर चुके थे 3-4 हफ्तों में। अच्छा, बल्कि सेम डे भी जब शहबाज साहब आ रहे थे तो हम चले गए, तो एकदम उनके पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि यार ये इंटरव्यू रहने देते हैं, आज नहीं करते। अच्छा, आखिरी दिन जब था, जब यानी मैं बिल्कुल उनके सामने चला गया, उन्होंने कहा कि यार आई थिंक इट्स नॉट अ गुड डे टू कंडक्ट दिस इंटरव्यू। पता नहीं क्या उनकी तबीयत में आया या क्या हुआ। ठीक है। वो खैर मैंने फिर आगे से उन्हें कहा सर हम आए हैं बड़ी दूर से, और मतलब रिक्वेस्ट की, और जिस तरह से भी वो मुमकिन हुआ। तो वो आखिरी दिन था, 10 मिनट का टाइम हमें मिला था, हमने 28 मिनट उनसे बात की। वेरी नाइस। क्योंकि उसी वक्त में ये फैसला हो रहा था कि नया वज़ीर आज़म कौन आएगा, और उसके लिए ओपोजिशन लीडर आ चुके थे, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो लाइनअप करना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, लोगों को जगह मिलती है। अगर आप लगे रहें तो हम, पता नहीं, अब आप देखें, एक चीज़ है नज़र आना। हमने मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, इन सब लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि कई सालों लग जाते हैं आपको ना। आप पहुंचते हैं, आप सोर्स बनाते हैं, आप करीबी लोगों को देखते हैं कि उनमें से कौन कौन किस बात कर सकता है, बिल्कुल आप कहाँ पे बात कर सकते हैं, फिर आपको वो क्यों इंटरव्यू दें। जिनकी बात एक ट्वीट के जरिए पूरी दुनिया में पहुंच सकती है, हाँ जी, वो आपका इंतखाब क्यों करें, वो क्यों आपको इंटरव्यू दें। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, लेकिन लगे रहें तो फिर मिल ही जाता है चांस, वरना आपको कहीं ना कहीं बाहर मिल जाएंगे, आप कर लें। मैं तो अदालतों में जाता रहा हूँ रेगुलर, जब ये अपोजिशन लीडर थे, और वहाँ पे मुख्तलिफ सवाल पूछता रहा हूँ। इसी तरह जितने वुज़रा हैं, अच्छा आप देखेंगे बड़ा पाकिस्तान में बड़ा हो जाता है। पाकिस्तान में जो जेलों में लोग होते हैं, अदालतों में जो चक्कर लगा रहे होते हैं ना, वो अगली हुकूमत में आ जाते हैं। तो ये एक टिप भी है आपको कि अगर आप कल के मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं तो आप ढूंढें कि कौन लोग मुश्किल जेल में हैं। तो मैं आपको सच्ची बात ये बता रहा हूँ कि मैं कई वुज़रा को, जो इस टाइम फेडरल मिनिस्टर थे लास्ट गवर्नमेंट में, मैं इनको जेलों में जाके मिलता रहा हूँ। अच्छा। और हाँ, मिलता रहा हूँ। मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा दिल करता है कि मेरे ताल्लुकात हों, मेरे सोर्स हों, मैं इंटरव्यू लूँ, खबर है। तो ये एक बुनियाद है जिसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं। क्या बात है फरूक, मुझे ये भी बताइएगा कि सहाफ़त में कहा जाता है कि लिफाफे बड़े मिलते हैं कहीं ना कहीं साइड लेने के लिए, तो कई लिफाफे की ऑफ़र हुई आज तक, इतने करियर के स्टार्ट से एंड तक अभी तक? यार लिफाफा तो नहीं, मेरे ख्याल में अब लिफाफे से दुनिया आगे निकल चुकी है। अब तो लोग अकाउंट्स में भेज देते होंगे, कई लोगों के भेजते होंगे। बिल्कुल, आप उसको किसी भी डिजिटल करेंसी में भी कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। कोई भी उसका तरीका हो सकता है, उसका तरीकेकार कुछ भी हो सकता है, प्लॉट की सूरत में भी हो सकता है। उन्होंने ना एक बड़े प्रोमिनेंट आदमी थे, असेंबली से बाहर निकलते हुए उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस्लाम लिया और इस्लाम के साथ पैसे थे हाथ में उनके, पता नहीं कितने पहले ही पकड़े हुए थे उन्होंने, मतलब वो उनका था ना।
अच्छा एक बात बताता हूँ, मैंने आज तक उनका इंटरव्यू नहीं किया, अभी तक भी, पहले भी कभी नहीं किया था। ठीक है। अच्छा, उनकी इंटरव्यूज की जरूरत भी नहीं है बाय द वे। ठीक है। तो मैंने ना उन्हें कहा कि ये अगर आप इस तरह करेंगे ना तो मैं शायद आपसे कभी सामना भी ना कर पाऊंगा आपका ना। तो उन्होंने कहा कि वो ईद थी, मैंने आपके घर आना तो मैं आ नहीं सका, ये वो ऐसी बात ये थी। ईदी थी। हाँ, तो खैर वो मैंने उनको लुटा दी उनकी। मैंने एक मरतबा शाहीन रजा चीमा MP थी, फोत हो गई हैं, उन्होंने एक दफ़ा एक लिफाफा क्या दिया था, 5,000 दिए थे। ठीक है। वो मैंने बड़े फ़ख्र से लिए क्योंकि मैं उनको, वो साफ़ी थी और सहाफ़त करते करते वो पहुंची थी वहाँ पे असेंबली में। और बिल्कुल वो तो वो एक ऐसा इनाम था ना, वो तो लिफाफा ना हो। हाँ, लेकिन वो बड़े फ़ख्र से हमने वो लिया। उन्होंने मुझे कहा तुमने वापस नहीं करने ये। क्या बात है, धमकियाँ मिली कभी? यार ये बुज़ार साहब वाला मामला हुआ था ना, तो एक SP सिक्योरिटी थे जो सेक्रेटरीट जिनकी ड्यूटी थी, तो वो रिटायर होने वाले थे एक माह बाद। ठीक है। तो उनकी तो पूरी सर्विस टेक पे लग गई कि यानी, तो लोगों ने कहा कि कहाँ से आया ये बंदा, कहाँ से आया ये, कहाँ से आया। मैं ना पहचाना जाता था, और दूसरी बात ये मैं फर्स्ट डे गया था वहाँ पे। अच्छा। तो जो आम रिपोर्टर वहाँ पे होते हैं उनको तो उन्होंने काबू किया हुआ था। ठीक है। मेरा तो उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, एकदम मोबाइल से उस वक्त ना एक DIG साहब थे, उन्होंने हमारे ऑफिस ब्यूरो चीफ को फ़ोन किया, उन्होंने कहा ये लड़का कौन है, इसके घर का एड्रेस बताओ। ये घर का एड्रेस पुलिस वालों के पास होता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल, ये एक तरीका होता है। जरा थम जाए। मैंने वो रात फिर जाके MP हॉस्टल में गुजारी थी। MPs के दरमियान मेरे ज़िले के दोस्त थे। ठीक है। तो मैंने उनके पास, मैंने कहा ये पूरी जगह ढूंढते रहेंगे लेकिन अपने MP हॉस्टल में नहीं ढूंढने आएंगे। वेरी नाइस। आपने मतलब उन्हीं की जगह पे वहाँ तो पे एहतियातन इस तरह होता रहता है। कोई 2-3 मरतबा मेरे घर मुख्तलिफ लोग कोई आए हैं, कोई मोहल्ले से पूछते हुए, कोई इधर उधर से पूछते हुए, मैं आज तक उनकी शनाख्त नहीं कर पाया। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर एक मरतबा एक डॉन साहब थे बड़े मशहूर, उनके वो अंदर गए, मैंने उनके किसी बंदे का इंटरव्यू किया, वो उनके ख़ानदान के बारे में कोई बातें कर गया, मेरी टीम ने एडिट नहीं किया और वो चल गया। तो वो डॉन साहब के बेटे बड़े एक्टिव थे, तो मुझे किसी ने कहा वो आपसे नाराज़ है। तो डॉन तो अंदर है, डॉन का बेटा जो है उसके साथ भी 25-30-50 लोग होते हैं और ये वो। तो मैंने फिर वो गलतफहमी दूर की, मैंने उन तक मैसेज पहुंचाया कि ऐसा नहीं है, एडिटर्स का मैं आपकी तस्दीक नहीं करना चाह रहा। मंसूर अली खान साहब ने कह दिया था एडिटर पे पा दियो है। तो मैंने खैर वो किया, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के या आप आज़ादी का नारा लगाते हुए अपनी जान देते हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन ये कितनी बदनामी की बात होगी कि किसी अपना डॉन टाइप ने मार दिया, आपको मार दिया। तो मुझे लगा कि कोई अच्छी मौत नहीं है। इसलिए मैंने फिर मुतमिन कर दिया, मैंने कहा ऐसा मसला नहीं है। क्या बात है। लाइफस्टाइल पे बात कर लेते हैं कि आपने मुख्तलिफ रहनुमाओं के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए, लाइफस्टाइल दिखाया, और वो समझ लें कि पायनियर जो हैं उनके सुहेल वड़ैच साहब हैं, और उसको फॉलो करते हुए लोग ये भी समझते थे कि आप उनके बेटे हैं, साहबजादे हैं, क्योंकि आपका साथ भी वड़ैच लगता है। तो किसका लाइफस्टाइल सबसे अच्छा लगा और किससे मिलके वाकई लगा कि ये असल में भी वैसे ही है जिस तरह ऑन कैमरा या आउट ऑफ द कैमरा होते हैं? यार बहुत से लोगों के किए भी हैं, मिले भी हैं। सियासतदानों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। सियासतदान, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर अगर सियासतदान अपनी असल शक्ल में आ जाए ना बाहर, तो लोग पसंद नहीं करेंगे उसे। ठीक है, एक बात तो ये है, ये पता नहीं है, हमारी सियासत का एक अजीब अलमी है। मैं सलीम गौरी साहब के साथ मैंने किया था, IT के बड़े, मुझे उनसे मिलके हाँ खुशी हुई कि लाइफस्टाइल तो उनका जैसा भी था अच्छा था, सारी बातें थी, लेकिन मुझे ये लगा कि यार ये बंदा, इसने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है और 0 to हीरो वाला एक हुआ है। ऐसे बेशुमार लोग हैं, लेकिन मुझे उनसे मिलके ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा और उनका लाइफस्टाइल कवर करके ज़्यादा अच्छा लगा। और बड़ी ज़बरदस्त उनकी बात थी। वो मेरे ख्याल उनकी अच्छी खासी उम्र हो गई है, इसमें 70 के करीब तो होंगे वो जनाब 100 पुशअप्स लगाते थे, अभी भी स्टिल इससे भी ऊपर चल जाते। तो उनसे आपने कोई नुस्खा वगैरह लिया? नहीं, कोई नहीं। मैंने कहा ये तो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी ख़राब, तो मैं क्यों करूँ अपनी ज़िंदगी ख़राब। लेकिन मैं इम्प्रेस हुआ। नहीं, आप भी माशाल्लाह से, जब हमारी मुलाकात हुई है 2017, 16, 17, 18 में भी, जब आप, तब आपकी तरह स्लिम स्मार्ट थे। मैं तो वैसे का वैसे ही हूँ, मैं तो अब शायद कमज़ोरियों की तरफ जा रहा हूँ। बस बाज़ दफ़ा इंसान कुछ ऐसी चीज़ें कर जाता तो है। मुझे ये बताएं, उस टाइम आप बड़े हेल्दी थे और आपके एक फुल वो जो होता है ना स्टाइल था, घुंघराले बाल। अच्छा, मेरा स्टाइल नहीं था, घुंघराले बाल मेरे हैं। जी ये हैं। अभी छोटे हुए हैं तो इसलिए आपको लग रहे हैं, नहीं है, वरना ये घुंघराले बाल हैं। और इनका एक अपनी जगह एक फ़ायदा भी है कि सेट नहीं करने पड़ते, हमारे सेट नहीं करने पड़ते, लोग आपको पहचानते। मैं पंजाब असेंबली जब जाता था तो लोग मेरे पास, मैं दोस्त मज़ारी साहब से मेरी दोस्ती इस तरह, उनके बाल भी इस तरह के थे। बिल्कुल। तो एक दिन वो किसी साफ़ी से मिलते नहीं थे,
तो एक दिन मैं जा रहा था तो रास्ते में उन्होंने मुझे कहा क्या हाल है आपका, उन्होंने कहा आपका फलां फुटबॉलर की तरह आपके बाल हैं। वहाँ से हमारी दोस्ती का आगाज़ हो गया। और फिर आपकी मुलाकातें भी मुलाकात रही, में घर में भी बैठते रहे आप। तो मैं आपको बता ये रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा आपकी पहचान भी बन जाती है, लेकिन वो मैंने सोचा यार ऐसे ही है। फिर मैंने सोचा यार चलो थोड़े से छोटे रख के देख लेते हैं, और जो वेट है वो वेट ऊपर नीचे आता जाता रहता है, वो कभी कोशिश करके नीचे ले आते हैं। तो वो मैं उन लोगों में से हूँ जो जिनको कहते हैं पानी भी लगता है, वो उन लोगों में से हम पानी के पास से गुजरे तो वो भी लगता है, लेकिन कभी कंट्रोल करके नीचे ले आते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब थोड़ा पॉलिटिकल साइड पे बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को उन्होंने कहा है जी, और उन्होंने कहा मैं लिख के देने के लिए रेडी हूँ तहरीरी फॉर्म में कि मैं आ रहा हूँ और इस दफ़ा मैं चौथी दफ़ा जो है वज़ीर आज़म बनूंगा। दावा भी किया उन्होंने। तो क्या मुमकिन है 21 को वो आ जाएंगे और इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पे होंगे? देखिए ये जिन्होंने इलेक्शन करवाने वो ही बता सकते हैं कि मुकर्रर वक्त पे होंगे कि नहीं, यानी मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ। मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो जो नवाज शरीफ साहब की बात आप कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब 4 साल पहले यहाँ से गए थे जी, तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने बहुत कुछ लूज़ किया है। यहाँ पे उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बड़ी डैमेज हुई है। जब आपका लीडर बाहर हो तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता कि आप बाहर क्यों हैं, आपके ऊपर यहाँ पे सख्ती हो, जो भी हालात हों, या अगर आप एक सर्टेन एरिया के टाइम के लिए गए भी हैं तो आपको वापस आना चाहिए था। तो उनके वापस आने के फैसले से चलो अच्छा है, उनके कारकुन वगैरह खुश होंगे। पाकिस्तान में क्या बदलेगा उनके वापस आने से? मेरा एक बुनियादी सवाल है कि जब लोगों को उनकी ज़रूरत थी या उनको इधर होना चाहिए था तो उनको इधर होना चाहिए था, वो बाहर क्या कर रहे थे? ठीक है, मेरा एक अपना एक एनालिसिस है जी। दूसरी बात ये कि इलेक्शन हो जाएंगे, जो भी हालात हैं लग रहे हैं कि हो जाएंगे इलेक्शन, लेकिन एक बंदोबस्त है जो करना पड़ेगा। वो क्या है जी? वो बंदोबस्त यही है कि आप इस वक्त मैं लोगों से जाके मिलता हूँ, लोग पीटीआई को वोट करना चाहते हैं। हो सकता है नवाज शरीफ साहब के आने के बाद कैंपेन और चीज़ें बदल जाएं तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एक ऐसे टाइम का भी शाहिद हूँ कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और मुझे फेडरल मिनिस्टर उनके कहते थे कि हम ज़्यादा इलेक्शन लड़ेंगे, हम इमरान खान की टिकट नहीं लेंगे इस जो इलेक्शन में होंगे। फिर मैंने लोगों को देखा, लोग माल्टोन जाते रहे, जाके शहबाज शरीफ और इन लोगों से मिलते रहे, अपने मुस्तकबिल के लिए अपनी टिकट्स कंफर्म करते रहे, है वो पीटीआई के थे। ठीक है, तो पाकिस्तान में हालात बदलते देर नहीं लगती। इमरान खान पॉपुलर हो गए और वो लोग जो उस वक्त पॉपुलर थे, जिनकी टिकट्स के लिए लोग मिलते कर रहे थे, वो लोग नीचे आ गए। तो ये बात है कि जब नवाज शरीफ आएंगे उस वक्त के हालात के मुताबिक तजिया किया जा सकेगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि डैमेज हैज़ बिन डन और अब कुछ बदल सकता है, यानी बदलने की कोशिश की जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वक्त आवाम का जो रुख है ना वो काफ़ी हद तक एक तरफ निकल चुका हुआ है। ठीक है, और आपको लगता है पल्ला उनका ही भारी है। अच्छा, अगर हम बात करें तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से करप्शन की फाइलें खोल दी हैं, तो कौन कौन से हमें जो मेन लोग हैं, रहनुमा हैं, नज़र आ रहे होंगे कचहरियों में और जेलों में दोबारा से? जिनको सपोर्ट होगी वो नजर नहीं आ रहे होंगे, जिनको ये तो बड़ा सियासी सा जवाब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं देखिए मेरी बात सुने, आपको ये लग रहा है मैं सियासी दे रहा हूँ, मैं लोगों में जाके प्रोग्राम करता हूँ, पब्लिक के अंदर मैं हलकों में जाता हूँ, लोगों के साथ प्रोग्राम करता हूँ। यार यकीन माने आपके ये जो लोग स्टूडियो में बैठे हुए हैं ना, इनसे ज़्यादा शऊर है इस टाइम लोगों में। आप पता क्या कहते हैं, लोग हमें क्या कहते हैं, और असी नाम बोलांगे तो चला नहीं सकते। हाँ, ये बात अक्सर मैं भी जब आउटडोर जाता हूँ तो ये सुनने को मिलती है। मैंने ट्रैवल किया है, पंजाब के उस तरफ भी गया हूँ, तो मुझे लगा कि शायद शहरों में ऐसा है, भाई देहातों में भी ऐसा है कि तुम चलाओगे नहीं चला। तो आप जो इस वक्त हम समझ रहे हैं ना कि जो हम मीडिया वालों को सच्चाई पता है, वो आपसे ज़्यादा आवाम को पता है। इस टाइम थड़े पे जो बंदा बैठा है ना, उसको पता है कि आप और मैं कितने आज़ाद हैं, उसको पता है कि जनाब आगे क्या होगा, उसे ये भी पता है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। ठीक है ना, तो इस वक्त वो बाशऊर है, ये सियासी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN दोनों दौरों में अदवार जो आपने देखे, क्या फ़र्क है, कौन सी गलतियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की और PMLN ने भी जो दोहराई हो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी गलती थी उस्मान बुज़ार साहब को वज़ीर आला बनाना। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेशुमार ऐसी गलतियाँ, लेकिन उनकी एक चीज़ का कायल है कि वो कुछ गलत भी करते थे तो इस सलीके के साथ करते थे कि आवाम को लगता था ये ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कल्ट सिस्टम हो गया ना। नून लीग का ये मसला है कि ये लोग जो सही भी करते थे वो उस अंदाज से पेश करते थे कि लोगों को लगता था ये गलत किया इन लोगों ने। 16 माह इनकी गवर्नमेंट रही है, वो 3.5 साल काम करते रहे। मुझे तो नहीं कम अज़ कम कोई देखें इस वक्त तो ये नहीं परफॉर्म कर सके ये 16 माह में, लेकिन मुझे ये भी नज़र नहीं आता कि 3.5 सालों में इमरान खान ने क्या किया, यहाँ पे कौन सा मंसूबा लगाया, आप मुझे बता दें। दिखाने के लिए क्या है, बताने के लिए क्या है इस वक्त?
अगर सवाए ये वेव ना चलती, सवाए ये चीज़ें ना होती, तो दिखाने बताने के लिए क्या है? आप लोग भूल चुके हैं। आप जाएं उस वक्त जब गुजार साहब वज़ीर आला थे, पनाहगाहें और बड़े मामला पाकिस्तान पनाहगाहें बनाई हैं उन्होंने, पनाहगाहें बनाई हैं, हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड एक ये 2 प्रोजेक्ट है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट 3.5 सालों में अगर एक गवर्नमेंट है जो हमें बता रही थी कि हम 100 दिन में ये कर देंगे, जिसने बताया 50 लाख घर बनाए, आपने 50,000 घर भी देखा कहीं पे? नहीं। बात ये है कि नून लीग 16 माह में ये पीडीएम की गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकी, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि कम से कम इन लोगों ने पहले तो कुछ किया। करप्शन ये वो इसकी वो अपने जवाबदेह खुद हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम ये जो मंसूबे ऐसे हैं, मैं मेट्रो पे सफ़र नहीं करता, लेकिन मैं सैकड़ों लोगों से मिला हूं जो मेट्रो पे सफ़र करते हैं, मोटरवे पे आप भी सफ़र करते हैं, मैं भी सफ़र करते हैं। ये बातें कही जाती हैं अवाम के पैसों से बनाई, अपनी जेब से तो नहीं बनाई, तो अवाम के पैसों से कौन रोकता है किसी को बनाने से? क्या इमरान खान को रोका बाकी भी तो बना सकते हैं, सारे बना सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये शायद इमरान खान की जो टीम और इमरान खान खुद थे ना, शायद ये किसी प्लानिंग के साथ नहीं आए थे। ठीक है, उस वक्त इनको पता चल गया था कि ये लोग आ रहे हैं और इन्होंने किसी प्लानिंग के तहत कोई काम नहीं किया यहाँ पे। और यही वजह है कि आपने देखा है सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। और मुझे इन लोगों की बेशुमार बातों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मैं सच्ची बात यह है कि मेरे पास बताने के लिए कोई इस वक्त नहीं है बात कि इन्होंने 3.5 सालों में ऐसा क्या काम किया है जिसके ऊपर फ़ख्र किया जा सके। आज तो लोग ये सारी बातें भूल चुके हैं। आज लोगों को साइफर याद है, आज लोगों को अटक जेल याद है, ये सारी बातें याद हैं, लेकिन लोगों को ये याद नहीं है कि पीछे क्या किया है। अगर आपको याद है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सही। इमरान खान साहब बाहर आते नज़र आ रहे हैं? नहीं, फिल वक्त तो नहीं नज़र आ रहा। और फिर क्या फ्यूचर होगा? मुझे लगता है इलेक्शन उनके अंदर ही, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब अंदर रहे थे और इलेक्शन हो गए थे, ऐसे ही इलेक्शन होंगे, मेरा ये ख्याल है। अभी तक का ये है, आगे कुछ बदल जाए तो अलग है, लेकिन फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ आखिरी बात, जो यूथ है हमारी, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? पैगाम यही है, अगर कोई काम करना है तो मेहनत के साथ करो, लगे रहो उसके ऊपर। हालात मुश्किल हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, मायूसी है, सारा कुछ है, लेकिन तो आर्टिकल की ऑप्शन है, काम करो इसी पाकिस्तान काम में, ही करो, काम करो और आगे बढ़ जाओ, कोई ना कोई मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात है जी, काम करो और आगे बढ़ो। इसी बात के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सुनो न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।